चिराग पासवान क्या एनडीए से दूर हो सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए ये सवाल इसलिए उठ रहा है, हालांकि सवाल अभी इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर चिराग पासवान खेल रहे हैं। आज जब उनसे सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो कहने लगे जब तक मंत्री हूं मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। अब सवाल यह है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, जब तक मंत्री हूं, ये क्यों कहा गया? बिहार का घमासान, रूठ गए मोदी के हनुमान। मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान की तरह चीर के देख ले मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मांझी के बाद चिराग की बगावती सुर। तो क्या चिराग छोड़ देंगे एनडीए? कितनी सीटों पर नहीं बन पा रही है बात। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहले मांझी और अब चिराग के सुर थोड़े थोड़े बगावती हो चले हैं। चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन उनके बयानों से लग रहा है कि बिहार के सियासी घमासान के बीच मोदी के हनुमान रूठ गए हैं। ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि दिल्ली में जब चिराग से सीटों के बंटवारे को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा, तब उन्होंने ये कह दिया कि जब तक मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। पहले चिराग का वो बयान सुनिए। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। क्या आपकी कोई मुलाकात होगी आज? सवाल ये कि चिराग ने आखिर ये क्यों कहा जब तक मंत्री हूं। अब चिराग के इसी बयान को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। इस बीच खबर आई कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंच गए, लेकिन चिराग इस दौरान घर पर मौजूद नहीं थे। नित्यानंद राय की मुलाकात चिराग की मां से हुई। मुलाकात के बाद सीटों को लेकर मची उथल पुथल पर क्या बोले, सुनिए जरा। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज बैठे हुए हैं। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? जब तक मंत्री है तो जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि जब तक नाराज नहीं है बस। चिराग की मां और नित्यानंद की मुलाकात दोपहर करीब 12 बजे हुई थी। इसके करीब 3 घंटे बाद नित्यानंद फिर चिराग के घर पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात हुई और काफी देर तक चली। चिराग की मां से मिलने के बाद नित्यानंद ने भले ही कहा कि आशीर्वाद लेने आए थे और नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बीते 2 दिनों से जो चल रहा है उससे जाहिर है कि सीटों को लेकर एनडीए के अंदर खींचतान तो मच गई है। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए में 42 से 45 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी 22 से 25 सीटें देने पर राजी है। कुल मिलाकर मामला 18 से 20 सीटों के बीच उलझा हुआ है। इधर सीटों को लेकर जारी खींचतान के बीच पटना में लोजपा के सांसदों की बैठक हुई। बैठक के बाद लोजपा के सभी सांसद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कल दिल्ली में लोजपा के संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें सीटों पर फाइनल एजेंडा भी सेट हो जाएगा। बहरहाल सीटों को लेकर इधर चिराग रूठे हुए हैं, तो उधर मांझी ने कल ही साफ कर दिया था कि 15 सीट नहीं मिली तो चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। हमको इतना सीट दीजिए कि 60% स्कोरिंग सीट लावें, तो 8 सीट जीत के आवें। इसका मतलब कि 8 दूनी 16 नहीं तो 15 सीट अगर हमको मिलती है तो हम 8 और 9 सीट जीत लेंगे। पहले मांझी और अब चिराग के बगावती सुर ने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन दोनों पार्टियों को मनाने में कामयाब हो पाएगी या एनडीए में बड़ा बवाल होना तय है? ये तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। पटना से एनडीटीवी इंडिया के लिए रमन राय। तो चिराग की नाराजगी की वजह आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए खबर ये भी है कि आज जब नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि लंबी बातचीत हुई, लेकिन गठबंधन में सब पॉजिटिव है, सकारात्मक है और जल्द ही सीटों पर बंटवारा साफ हो जाएगा। सारी ब्याह है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाएगी।
तो देखिए, चिराग की नाराजगी को लेकर जो ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, उन सबके बीच विपक्ष को मौका मिल गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि छोटे दलों का दमन हो रहा है, गला घोटा जा रहा है एनडीए में, तो वहीं इस पर एनडीए की नाव डूबना तय है। कांग्रेस के नेता अभय दुबे और आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने इस पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बीजेपी जेडीयू सत्ता की मलाई मिलकर खा रही है और छोटे छोटे सहयोगी दलों की उपेक्षा कर रही है। आदरणीय मांझी जी की, श्री चिराग पासवान जी की, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की। एनडीए में तो सिर्फ फुटबॉल शुरू हो चुका है, अंदर खाने घमासान मचा है। आने वाले दिनों में एनडीए की नाव डूबेगी, ये तय है। इसलिए सभी छोटे दल समय रहते एनडीए छोड़कर निकल जाएं, नहीं तो एनडीए की नैया डूबनी तय है। राजनीतिक दलों में सीटों को लेकर थोड़ी बहुत मतभिन्नता चलती है, लेकिन जो अपमान बिहार के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कर रही है, नीतीश बाबू को तो सुध-बुध का पता नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि बिहार के संदर्भित विषय में बहुत दुखद है। शुरू से जेडीयू भारतीय जनता पार्टी चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। जब समझ में आ जाए जब ठीक है, लेकिन बिहार के नागरिक समझ गए। तो ये तो चुनावी राजनीति के बड़े चेहरे हैं जिनके बीच में इस वक्त आपको टसल दिखाई दे रहा है, टकराव दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चेहरे जिन पर और निगाहें टिकी हैं, इनमें सिंघम नाम से मशहूर वहां के आईपीएस अधिकारी भी हैं। शिवदीप लांडे ने 2 जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया, इस पर देखिए किस तरह से चर्चा छिड़ी हुई है। शिवदीप लांडे पहली बार पूरे देश में इसी तस्वीर की वजह से चर्चा में आए थे। सिंघम और सुपर कॉप के नाम से मशहूर बिहार के आईपीएस अफसर शिवदीप वामन राव लांडे 18 साल तक इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी के बाद लांडे ने नई पारी शुरू की है। बिहार की राजनीति में पहले ही उतर चुके शिवदीप अररिया और मुंगेर के जमालपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पुलिसिंग में भी हमेशा लीडरशिप दी है। सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन में मैं पहले आगे रहता था, बाद में मेरे पीछे फोर्स चलता था। मुझे लगा कि नहीं, चुनाव लड़ा जा सकता है। अब इस परिस्थितियों में चुनाव इसलिए लड़ना जरूरी है ताकि जिस भी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूं, वो एक ऐसी आदर्श विधानसभा में बना पाऊं, एक लोगों के सामने रख पाऊं कि हाँ, ऐसी भी विधानसभा होती है और विधानसभा का जो प्रतिनिधि होता है, विधायक, इस तरह से भी काम कर सकता है। शिवदीप को 2015 में पटना में सिटी एसपी बनाया गया था। उस वक्त उन्होंने घूस ले रहे अपने ही विभाग के इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा था। इसी के साथ महाराष्ट्र के रहने वाले शिवदीप न केवल बिहार में बल्कि बाहर के राज्यों में भी मशहूर हो गए थे। लेकिन 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी शिवदीप ने 19 सितंबर 2024 को इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने रन फॉर सेल्फ कैंपेन की शुरुआत की और अलग अलग जिलों में युवाओं के साथ दौड़ लगाई। इसके बाद शिवदीप ने हिंदू सेना के नाम से अपनी पार्टी का ऐलान किया। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी को निर्वाचन आयोग से मान्यता नहीं मिली, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं।